हम लोग एक एडवाइस को चेक करने वाले हैं। बहुत कॉमनली ये एडवाइस हमें मिलती है, भाई डिजाइनिंग मत करो, आर्किटेक्ट मत करो, कि हमें जो एडवाइस दी जा रही है क्या वो बंदा उस स्पेसिफिक फील्ड का है जहां जिसमें उसने काम किया है, तो वो एडवाइस वैल्यूएबल है, हमारे लिए वैल्यू रखती है, अदरवाइज उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। ये वैसा ही हो गया बच्चों, रोटी कपड़ा मकान और अभी क्या इंटरनेट। तो ये चार चीजें जो हमारी बेसिक नीड्स में आते हैं बच्चों, हमारे लिए वो 8 घंटे बर्डन नहीं होंगे। मैं काम को एंजॉय कर रहा हूँ, उसके बाद भी जाके मैं उस पर एनालिसिस कर सकता हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट, डोंट डू डिजाइनिंग, एडवाइस फैक्ट चेक। आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग एक एडवाइस को चेक करने वाले हैं। बहुत कॉमनली ये एडवाइस हमें मिलती है, भाई डिजाइनिंग मत करो, आर्किटेक्ट मत करो। ये कॉमन एडवाइस है जो हमें सुनने को मिलती है अगल बगल से, अपने रिलेटिव से, बहुत और लोगों से भी। तो हम इसको चेक करने वाले हैं, क्या ये जेन्युइन एडवाइस है। लाइफ में हमें बहुत सी एडवाइसेज मिलती, तो क्या ये जेन्युइन एडवाइस है, ये करेक्ट एडवाइस है, या ये एक ऐसी एडवाइस है जो कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ को, हमारे अपॉर्चुनिटीज को कहीं ना कहीं लॉक करिए, हमें प्रॉब्लम देने वाली है फ्यूचर में। इसको आज चेक करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बेटा ये एडवाइस हमें ये मैटर करता है, जब भी कोई एडवाइस हम किसी से ले रहे हैं, वो एडवाइस दे कौन रहा है। क्या कोई डिजाइनिंग बैकग्राउंड का बंदा या कोई ऐसा पर्सन जो यहाँ पे ऑलरेडी उसने वर्क किया है, वो हमें ये एडवाइस दे रहा है, तो उसकी एडवाइस को वैल्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट में, वो इंडस्ट्री में, उसे बहुत नॉलेज है। अगर हमें कोई बाहर का बंदा ऐसे एडवाइस दे रहा है, नहीं ये मत करो, ये फ्यूचर में अच्छा नहीं, इसका स्कोप नहीं है, तो वो एडवाइस हमारे लिए बहुत बेटा ऐसी एडवाइस नहीं है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनको खुद जिस पर्सन जो उस फील्ड में है नहीं, वो उस बहुत बेहतर उस फील्ड के बारे में नहीं बता सकता है। और अगर हम करियर गाइडेंस की बात करते हैं, तो जैसा आपने सुना है बच्चों, हमारे यहाँ ज़्यादातर नीट, जेई या इस तरह के उसकी बात होती है कि तुम नीट कर लो, तुम जेई कर लो, यही एक लाइफ में यही एक ऑप्शंस बताए जाते हैं मेजरली, ठीक है। सो मैं हमेशा इस बात को आपको ये बच्चों बताना चाहता हूँ कि इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें जो एडवाइस दी जा रही है, क्या वो बंदा उस स्पेसिफिक फील्ड का है जहाँ जिसमें उसने काम किया है, तो वो एडवाइस वैल्यूएबल है, हमारे लिए वैल्यू रखती है, अदरवाइज उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। ये वैसा ही हो गया बच्चों, जैसे कोई पर्सन जिसे कार चलाना, जिसे ड्राइविंग नहीं आती, और वो बोले भाई कार मत चलाओ, 3rd गियर में कार मत चलाओ, वो ऐसी एडवाइस करे, तो ये चीज़ उतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिसे खुद वो चीज़ नहीं आती, वो उसके बारे में बेटर एडवाइस नहीं दे सकता है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं ये एडवाइस दी क्यों जाती है, कि ये एडवाइस कि डिज़ाइन मत करो, डिज़ाइन में बहुत अच्छा स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ये एडवाइस देते क्यों हैं? क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियसली अभी आपको बताया बेटा, हमारे यहाँ जो बेसिक कोर्सेज हैं जिनकी सबसे ज़्यादा आपने डिमांड देखी होगी, जेई की मैं बात करूँ या नीट की बात करूँ, या इंजीनियरिंग, जिनको इंजीनियरिंग या डॉक्टर या जो बेसिक लाइन कही जाती हैं, ज़्यादातर लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और अपने बच्चे की या स्टूडेंट की हॉबी या जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका पैशन है, उस तरफ से बढ़ाने से रोकते हैं कि आप ये कर लो, क्योंकि उनको लगता है इसी में करियर सेफ है, इसी में बच्चे का फ्यूचर सेफ है। खैर, उनका सोचना भी गलत नहीं है बच्चों, हर माँ बाप या रिलेटिव चाहते हैं कि भाई हमारा जो बच्चा है या चाइल्ड है उसका फ्यूचर सेफ हो, लेकिन अवेयरनेस ना होने के कारण, जैसा हम सब जानते हैं बच्चों, डिज़ाइन फील्ड में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत कमी है। बहुत लोगों के सामने अगर आप डिज़ाइन बोले तो वो समझ भी नहीं पाएंगे कि एक्चुअली ऐसा कोई कोर्स भी है या ऐसे कोई इंस्टीट्यूट भी हैं, इससे भी अवेयर नहीं होंगे। तो जब लोगों को ये नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, फ्यूचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, तो उनकी एडवाइसेस को हम कैसे फॉलो कर लें। अच्छा, अब आते हैं स्कोप पे। चलो, एडवाइस तो दे दी गई, सर आप बोल रहे हो कि एडवाइस ना फॉलो करें, अपना जो भी पैशन हो, जो भी इंटरेस्ट हो, उसकी तरफ आगे बढ़ें, लेकिन क्या इसका स्कोप है? तो बच्चों, इस चीज़ के बारे में लास्ट सेशन वीडियो में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, और मैं एक बार फिर भी कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ बच्चों जो ह्यूमन से जुड़ी है, जो ऐसी चीज़ रिप्लेस हो सकती है या उसका स्कोप खत्म हो सकता है जो डायरेक्टली हमारे बेसिक यूजेस से ना जुड़ी हो। जैसे आपको पता है, मैंने बताया था लास्ट में, रोटी कपड़ा मकान और अभी क्या इंटरनेट। तो ये 4 चीजें जो हमारी बेसिक नीड्स में आते हैं बच्चों। तो इन्हीं में, जैसे एजुकेशन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इंसान जब तक रहेगा एजुकेशन की ये चेन चलती रहेगी। वैसे ही डिजाइनिंग है, क्योंकि डिजाइनर्स करते क्या है, मोर कंफर्टेबल और हमारे लिए मोर कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट हमेशा से थे बच्चों, ईयरफोन्स हम पहले से यूज करते थे वायर के, लेकिन बाद में देखिए नेक बैंड आया, अभी ईयरबड्स आ गए। क्यों? क्योंकि ये कस्टमाइज है, वायर फंसता नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। ये किसने किया? ये डिजाइनर्स ने किया। कैसे? लोगों की प्रॉब्लम को एनालिसिस करके, उनके बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशंस को डिजाइन करके। तो बच्चों, ये नीड कभी नहीं खत्म होने, ये इन्फिनिटी लूप की तरह वर्क करता है, क्योंकि हम हमेशा मोर एंड मोर कस्टमाइज कपड़े, मोर एंड मोर कस्टमाइज प्रोडक्ट कंफर्टेबल यूज करना चाहते हैं। आज से 30-40 साल पहले जो हम कपड़े पहनते थे, आज वो पहन के जा सकते हैं बाहर? नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फैशन चेंज हुआ। पहले लोग कुछ
ऐसे भी पहन लेते थे, अभी हमें बहुत कंफर्ट चाहिए, गुड लुकिंग हो, इन सारे फैक्टर्स को हम सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हम इन पे बेटा एनालिसिस करते हैं। तो जब तक ह्यूमन हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक ह्यूमंस हैं ये कस्टमाइज और कंफर्ट की नीड कभी खत्म नहीं होगी और डिज़ाइनर्स यही वर्क करते हैं। तो कैसे कैसे इस चीज़ का स्कोप खत्म हो सकता है? इवन पहले तो बेटा लोग जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन, जैसे जैसे अर्निंग बढ़ रही है, अब अगर हम अपने कंट्री की बात करें बेटा, तो लोग ज़्यादा पैसे इस पर कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं, लोगों की कैपेसिटी जो है वो बढ़ी है। तो पहले क्या था, साल में एक दो ऐसे कपड़े ले लिया, मतलब नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है, हर इवेंट पे लोग नए नए क्लॉथ्स बाई करते हैं, प्रोडक्ट बाई करते हैं। सो जितनी ज़्यादा ये बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना लोगों की, डिज़ाइनर्स की या इस तरह की सारे जो भी रिलेटेड प्रोफेशंस हैं उनकी नीड बढ़ती जाएगी। स्कोप खत्म होने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। सो इस शॉर्ट से सेशन में बच्चों मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था, बहुत बार आपको एडवाइस मिलेगी, ऐसा करो तुम डिज़ाइन छोड़ दो और तुम बेसिक ये कोर्स कर लो या ये कोर्स कर लो। हाँ वो गलत नहीं, मैं कभी गलत किसी को नहीं बोल रहा हूँ बेटा, लेकिन हमारा पैशन तो डिज़ाइन में था ना, हमारा इंटरेस्ट तो इसमें था। मैं प्रोडक्ट डिज़ाइनर बनना चाहता था, मैं UI UX डिज़ाइनर बनना चाहता, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता था। और जब आप अपने पैशन का वर्क करते हो बेटा, तो आपके ग्रो करने की लिमिट नहीं होती, स्काई इज़ योर लिमिट, ये हमेशा याद रखिएगा। जब पैशन को, क्योंकि हमारे लिए वो 8 घंटे बर्डन नहीं होंगे, मैं काम को एंजॉय कर रहा हूँ, उसके बाद भी जाके मैं उस पर एनालिसिस कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई और वर्क कर रहे हैं तो आप कोशिश सोचेंगे ये 8 घंटे खत्म हो, घर पे जाके आराम करूं, नहीं, पैशन के वर्क में ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। सो इसलिए ये जो एडवाइस है ये हमारे लिए बिल्कुल, जो जिसको इंटरेस्ट है डिज़ाइन में, ये बिल्कुल भी हेल्दी एडवाइस नहीं है। जैसे मैंने बताया, एडवाइस दे कौन रहा है ये बहुत मैटर करता है, ये बिल्कुल भी एडवाइस हेल्दी नहीं है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। सो आई होप ये सेशन में आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे इस तरह के एडवाइसेस से हमें डील करना है और अपने पैशन की तरफ, अपने एम की तरफ आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू।